सो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिक को। तो सबसे पहले इस ट्रिक को देखने के बाद आप क्या ऐसे 87 37 इनका मल्टीप्लिकेशन आप 2 सेकंड में कर पाएंगे, 2 से 5 सेकंड के अंदर। 91 हो गया, 97 हो गया, 87 हो गया, इसका भी। तो इसी तरह से आप सारी की सारी चीज़ें मात्र 2 सेकंड में कर पाएंगे। देखो, कहना जितना इजी होता है कि 2 सेकंड, लेकिन करने में, एक्चुअल में सीखने में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद ही आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने एक संख्या ली 81 गुणा 37। तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 80 और यहाँ पे हम लिखेंगे 30। हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसके लास्ट में 0 आ जाए, इसके इसी संख्या का। और बचा कितना? एक। हम यहाँ पे एक लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 7। अब क्या करना है? एक भी बना देना है, एक x फिर एक भी, यानी कि बना दिया। अब क्या करेंगे? हम 8 का 3 में गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 2 जीरो। ठीक है। अब 8 का 7 में गुणा करेंगे। 8 सत्ते 56 और एक जीरो तो रहेगा ही, तो एक जीरो, 8 सत्ते 56। अब 3 का 30 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 30। यानी अभी हमने कौन कौन सी प्रोसेस कर ली? भी वाली प्रोसेस कर ली। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 80 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और 30 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे क्या? लास्ट वाला भी, यानी कि 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 7। बस अब इनको जोड़ना है। तो यहाँ आ गया 7, 6 और 3 9, 5 और 4 9 और 2 29 97 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। यकीन ना हो तो कैलकुलेटर उठा के चेक कर लो। चलो अगला देखते हैं। एक बार में बात समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती यार। अगला हम लेते हैं, हमने लिया 57। इसमें हम गुणा करेंगे किसका? 41 का। तो फिर वही, इसको लिख देते हैं 50, इसको लिख देते हैं 40 और यहाँ लिख देते हैं 7। बचा कितना? एक लिख देते हैं। फिर एक भी, एक x फिर एक भी। और अब करेंगे इसको 5 चौका 20, कितने जीरो? 2 जीरो। 5 एकम मतलब 50 का 1 में गुणा करें तो कितना आएगा? 50। 4 सत्ते 28, एक जीरो और 4 सत्ते 28 और लास्ट वाला भी, यानी कि 7 एकम 7। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? 7। 7 और 8 13, नहीं 8 5 13, 13 की 3। पावर कितनी है? यहाँ से कितनी है? 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पे 2, यानी 23 37 हमारा आंसर हो जाएगा। किसका? 57 41 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 37 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो और देखते हैं अभी, तब जाके बात क्लियर होगी कि आखिर कैसे। हम मान लेते हैं कि हमने एक संख्या ली, कितनी? 88। इसमें हमें गुणा करना है कितने का? 37 का गुणा करना है। तो फिर वही 80 30 8 7। फिर वही चीज यहाँ पे भी, इस चीज का ध्यान रखना है, भी फिर x और फिर भी, और बस करना क्या है? जोड़ देना है। 8 तिया 24, 2400। फिर इसका इसमें 8 सत्ते 56। जीरो का ध्यान रखना है आपको, जीरो का मेन चीज है वो है जीरो। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। 8 एकम 8 तिया 24 और जीरो और 24 और 7 8 सत्ते 56, बस 56 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? यहाँ पे निकल के आया 6, 6 और 4 10 और 5 15 की 5, हाथ से ले
5 4 9 और 1 10 और दोबारा की 2 हाथ से लेके 1 2 3, यानी कि 32 56 अपना जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगला जो एग्जांपल है वो हमने लिया है कि 47 गुणा 21 का। सीधा सीधा करना क्या है, इसका 40 लिखो, इसका 20 लिखो, यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो, और भाई v इंटू एक्स इंटू वी, 4 दूनी हो जाएगा 8, डबल 0, 40 का गुणा करेंगे 1 में तो 40, 7 दूनी हो जाएगा 14, 0 लिखेंगे और 14 लिखेंगे, 7 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि 7 4 और 4 8 और 1 9, 987 हमारा आंसर है वो हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 83 इंटू 74 का आंसर क्या होगा। अगर आपको ट्रिक समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक हम लाते रहेंगे।